हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। यस, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट 3 है। हमने इसके पहले दो पार्ट्स बना लिए हैं। पार्ट 1 में हमने स्टैंडर्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। पार्ट 2 में हमने इस स्टैंडर्ड के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ सिंपल बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे थे। ये दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये पार्ट 3 है जहाँ पर हम लोग थोड़े से टफ सम्स, थोड़े से प्रैक्टिकल सम्स जिसमें हमें कैल्सी पेन की ज़रूरत लगेगी, हम लोग वो सम्स अब इसमें सॉल्व करने वाले हैं। मैं ये थर्ड पार्ट इस तरह से सॉल्व करूंगा एज इफ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही देख लिया है। सो आई विल रिकमेंड, अगर किसी ने पहले AS16 को नहीं समझा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें और उसी के बाद पार्ट 3 देखें। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए लेट अस स्टार्ट। आई अज्यूम कि आपने पार्ट 1 देखा है और आपको मालूम है कि हाउ डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वर्क, व्हाट आर इट्स वेरियस रूल्स और कैसे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है। श्योर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन 22 कहता है AXC ने अपना कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को किया और उसने एक स्पेशल लोन लिया है 4 lakhs का, राइट, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 10%। द एक्सपेंडिचर जो उसने प्लान पर किया वो 3 एक्सपेंडिचर थे। 1 अप्रैल को एक था, 1 अगस्त को था और 1 जनवरी को था। कंपनी ने कुछ जनरल लोन भी लिया है 23 lakhs का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन कह रहा है क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट विल बी पास्ड। आई रिक्वेस्ट जिन लोग में जो लोग हमारे क्लास से बिलोंग नहीं करते और अगर उनके पास नोट्स नहीं है तो पहले वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कहीं पर कॉपी कर लें, और जिनके पास मेरा क्वेश्चन बुकलेट है उनके पास तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो अच्छी तरह से समझिए अब इसमें क्या क्या बोला गया है। अगर आप देखेंगे पहली लाइन में क्लियरली हमें एक स्पेशल लोन हमने खास इस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है 4 lakhs का, और हमने एक जनरल लोन भी लिया है 23 lakhs का एट 12%। प्रोजेक्ट पर हमने 3 बार खर्चा किया है 5 lakhs, 12 lakhs एंड 2 lakhs। तो अब कैसे होगा? तो आइए अब देखते हैं कि कैसे सम हम इसका सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह से देखना है। अब सबसे पहली चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमने एक स्पेसिफिक लोन लिया है, राइट? हमने एक स्पेसिफिक लोन लिया है। तो अगर मैं इसको अच्छी तरह से देखूं, यहां पर एक स्पेसिफिक लोन हमने लिया है और ये स्पेसिफिक लोन का अमाउंट है 4 lakhs एट 10%, और हमने एक जनरल लोन भी लिया है, और ये जो जनरल लोन है ये है 23 lakhs का एट 12%। क्लियर है? एक जनरल लोन लिया है और एक स्पेसिफिक लोन लिया है। श्योर? अब सबसे पहले हमने 3 ही खर्चे किए हैं, आपने क्वेश्चन में देखा होगा। हमें ये चेक करना है क्योंकि वो खर्चे अलग अलग डेट पर किए गए हैं, हमें उसका एक एवरेज निकालना है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा स्टेप 1 जो होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज accumulated एक्सपेंसेस। ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। अब ये कैसे निकाला जाएगा? आपने जो भी खर्चा किया है और वो जितने मंथ के लिए था हम लोग उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो हम इसे कहेंगे 5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये 5 लाख है और 1 अप्रैल को हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? 5 lakhs। क्लियर है एवरीबडी? उसके बाद आपने 1 अगस्त को खर्चा किया है, कितना? 12 lakhs, राइट? अब ये जो 12 lakhs आपने खर्चा किया है ये कितने महीने था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4, मतलब 8 मंथ्स था। सो 12 lakhs into 8 divide by 12, so this comes to 8 lakhs।
क्लियर है? फिर हमने और एक बार खर्चा किया, और हमने वो जो खर्चा किया वो क्या था, 1 जनवरी को, और वो कितना था, 2 लाख रुपीस, राइट? अब ये जनवरी में किया, इसका मतलब ये कितने महीने था, सिर्फ 3 महीने, राइट? सो 2 lakhs into 3 divide by 12 which comes to 50,000. सो आपको अब इसका टोटल ले लेना है, इसका टोटल कितना होगा, 5 lakhs plus 8 lakhs which is 13 lakhs, 13 lakh plus 50 that is 13,50,000 आपका प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ है। क्लियर हो गया आपको? श्योर अबाउट दिस? तो 13,50,000 आपने, हम ऐसा पकड़ के चलेंगे कि 365 डेज 12 मंथ्स ऑफ द ईयर आपका 13,50,000 इन्वेस्टेड था। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब आपको मालूम है कि आपने एक स्पेसिफिक लोन ले रखा है, राइट? आपने एक स्पेसिफिक लोन लिया है, और ये स्पेसिफिक लोन कितने का है, 4 lakhs। क्या रेट पर, 10%। सो 4 lakhs का 10% कितना होता है, 40,000। लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 13,50,000 है और मेरा स्पेसिफिक लोन 4 lakhs है, इसका मतलब बाकी का 9,50,000 मैंने कहां से खर्च किया? तो बाकी का 9,50,000 कॉमन सेंस हमने ये जो जनरल लोन है 23 lakhs का, यहां से लिया होगा। सो जनरल लोन जो हमारा 9,50,000 है उसका 12% करना पड़ेगा। ये आपको समझाना, 9,50,000 कैसे आया? 13,50,000 में से अगर स्पेसिफिक लोन का 4 lakhs है तो जनरल लोन का 9,50,000, सो 9,50,000 का 12%, सो दिस कम्स टू 1,14,000। सो टोटल अमाउंट दिस कम्स टू 1,54,000। सो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्लियर है? 1,54,000 is the amount of interest that will be capitalized. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अच्छा, क्वेश्चन ने हमें जर्नल एंट्री भी पूछी थी, क्या आप कितना डेबिट करोगे? तो क्या हम लोग अब ध्यान से देखिए, कितना डेबिट करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपने 3 खर्चे किए थे, एक 5 लाख, एक 12 लाख और एक 2 लाख। ध्यान से देखना, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये तो हमने हमारी एवरेज एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए की थी। तो खर्चा एक्चुअल में हमने ये कोई 8 लाख और 50,000 नहीं किया, एक्चुअल खर्चा तो हमने ये 12 लाख और 2 लाख और 5 लाख किया। ये तो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है टू गेट आवर एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। तो द एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट यू हैव इनकर्ड इज 5 lakhs, 12 lakhs एंड 2 lakhs प्लस द इंटरेस्ट दैट यू हैव टू कैपिटलाइज, दैट इज 1,54,000। सो 5 lakhs plus 12 lakhs plus 2 lakhs plus 1,54,000. So this comes to 20,54,000. 20,54,000. Sure about this? Everybody क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको पूरा सोल्यूशन? पक्का? एक बार फिर से चेक देख लीजिए। पहले मैंने ऊपर लिख दिया था जनरल और स्पेसिफिक, फिर हमने एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस निकाला, फिर स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन देखा, फिर अमाउंट टू बी कैपिटलाइज पता चला, और उसके बाद हमें पता चला कि कितना इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करना चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? चलिए बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज बिग, थोड़ा समझिए क्वेश्चन क्या है। So question says ABC Limited borrowed funds for modernization, और इस बार आपने 3 अलग अलग लोन लिए हैं, वो भी अलग अलग डेट्स पर। 1 अप्रैल को आपने 12 lakhs का लोन लिया है, फिर 1 जुलाई को आपने 40 lakhs, फिर 1 अक्टूबर को 16 lakhs, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन। और आपने जो है 4 बार खर्चा किया है, राइट? डेट भी आपके सामने है। नीचे कहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है वो 31 दिसंबर को ही खत्म हो गया। गाइस, इसका मतलब साल खत्म होने से पहले ही आपकी बिल्डिंग तैयार थी। अगर हम 31 दिसंबर बात करें, इसका मतलब कितने महीने में बिल्डिंग खत्म हो गई? यस, 9 months में इट वाज डन।
So however it was put to use on 1st April 2011. और आपको मालूम है हमारे लिए put to use मायने नहीं रखता, हमारे लिए क्या मायने रखता है, completion, हमारे लिए क्या मायने रखता है, ready to use. Now a 20 lakhs का sum has been attached for purchase of plant which was installed by 31st March and 29 lakhs has been utilized for working capital requirement. क्वेश्चन कहता है फिर से व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट यू विल कैपिटलाइज एज पर A16 एंड ऑल्सो पास द जर्नल एंट्रीज. श्योर. अब यहां पर ये जो 20 lakhs का लोन है, अ सम ऑफ 20 lakhs हैज बीन अटैच फॉर परचेज ऑफ प्लांट बोला है, परचेज. तो इसका मतलब जब आप प्लांट का परचेस कर रहे हो तो ये 20 लाख का तो इंटरेस्ट कोई कैपिटलाइज नहीं होगा. प्लस यहां पर बोला है 29 lakhs का आपने यूटिलाइज किया है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, से 29 lakhs का भी आपका A16 के हिसाब से कैपिटलाइज नहीं होगा, बिकॉज यहां पर ये वाला और ये वर्किंग कैपिटल दोनों ही क्वालिफाइंग असेट नहीं है. क्लियर है. अब हमें ये वाली कैलकुलेशन पर देखना है. आपने 4 बार खर्चा किया है, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख. क्लियर है. तो पहले हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, डेट्स हमारे पास है और आपने कब कब खर्चा किया है. हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस. तो चलिए अब एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. अच्छी तरह से आपके पास आई होप क्वेश्चन है. चलिए सो आपका जो क्वेश्चन था प्लीज मेक अ नोट. यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो 6 lakhs, 2 lakhs, 3 और 6 है, दिस इज 8 lakhs. प्लीज मेक दिस एज 8 lakhs. ओके, ये 8 lakhs है. चलिए ना, तो सबसे पहला हमारा वर्किंग क्या रहता था हमेशा, यस क्या वर्किंग रहती थी हमारी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस. क्लियर है, एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस. और सबसे पहले खर्चा हमने क्या किया, 6 lakhs का किया. कब किया, 1st April को, राइट. और वो अब कितने महीने रहेगा, सिर्फ 9 months. अब आप बोलेंगे सर 9 months कैसे, 1st April को हुआ तो. अरे 1st April को हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा कब खत्म हो गया था, हमारा प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया था 31st December को ही. तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 lakhs इंटू 9 डिवाइड बाय 12. क्लियर है एवरीबडी. तो 6 lakhs इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 4,50,000. क्लियर है. सेकंड, 2 लाख रुपए का आपने खर्चा किया 1st May को. तो यहाँ पर कितने मंथ्स हो जाएंगे, 8 months. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, 2 lakhs इंटू 8 डिवाइड बाय 12. सो 2 lakhs इंटू 8 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, इट बिकम्स, किधर गया, यस 1,333,333. थर्ड, फिर 3 lakhs का खर्चा आपने किया 1st July. तो ये कितने महीने हो जाएंगे, 6 months. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 lakhs इंटू 6 डिवाइड बाय 12. सो दिस कम्स टू 1,50,000. और जो फोर्थ है, इट इज 8 lakhs 1st December. तो फिर ऑब्वियसली सिर्फ 1 month ही आएगा. सो 8 lakhs इंटू 1 डिवाइड बाय 12. सो दिस कम्स टू 8 lakhs डिवाइड बाय 12. सो दिस कम्स टू 66667. सो अगर आप ये टोटल करेंगे, जो हमारा एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस होता है, तो वो कितना आएगा, यस इट कम्स टू 8 lakhs. इसका मतलब हम पकड़ के चलेंगे कि आपका 8 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्टेड है. श्योर अबाउट दिस, पक्का. अब अगर आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, तो इस क्वेश्चन में देयर इज नो स्पेसिफिक लोन, राइट. कोई भी स्पेसिफिक लोन जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल लोन है. और वो भी जनरल लोन एक नहीं है, 3 जनरल लोन है.
तो ऐसे समय में जब हमारे पास एक से ज्यादा जनरल लोन हो तो क्या करना चाहिए? तो जब हमारे पास एक से ज्यादा जनरल लोन हो तो वी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, हम एक ऐसी हेडिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। अब इधर सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे डेट ऑफ बोरो, फिर अमाउंट आ जाएगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने मंथ्स के लिए है, हम प्रोडक्ट ले लेंगे और इंटरेस्ट। क्लियर? इतनी कॉलम्स बनेगी। अब आपने देखा होगा आपके पास 3 लोन है, तो पहले आपने कब ली थी? 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई और फिर 1 अक्टूबर। ये जो लोन आपने लिया है, जो आपके पास क्वेश्चन है, इट इज़ 12 लैक्स, फिर ये है 40 लैक्स और ये है 16 लैक्स। आपके पास रेट है 13, 14 एंड 15.5, बराबर। अब ये कितने मंथ्स के लिए है? 1 अप्रैल है तो ये कितने मंथ्स हो जाएगा? 12 मंथ्स, ये 9 मंथ्स, और ये 1 अक्टूबर है तो 6 मंथ्स, बराबर। नाउ अमाउंट इनटू मंथ्स गिव्स यू द प्रोडक्ट, सो 12 लैक्स इनटू 12, 144 लैक्स। नेक्स्ट 40 लैक्स इनटू 3, ये कितना हो रहा है? परफेक्ट। और 16 लैक्स इंटू 6, तो ये कितना हो रहा है? 96 लैख। तो ये टोटल कितना हो गया? परफेक्ट। श्योर अबाउट दिस? क्लियर? समझ में आ रहा है? जितने महीने आपकी लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, मैंने उसका प्रोडक्ट ले लिया। फिर अगर हम प्रोडक्ट को फिर से, क्योंकि हम जबकि मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे? देयरफॉर एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग विल बी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50 लैक्स। समझ में आया क्या किया? हर लोन के अमाउंट को रिस्पेक्टिव वो जितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग था उससे मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की टोटल को फिर से डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो मुझे ऑटोमेटिकली ऑन एन एवरेज मेरा कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? 50 लैक्स, वो मुझे मिल गया। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 लैक्स पे 13% फॉर 12 मंथ्स, सो 12 लैक्स पे 13% फॉर 12 मंथ्स कम्स टू 1,56,000, बराबर। फिर 40 लैक्स पे 14%, सो 40 लैक्स पे 14% कम्स टू 5,60,000, बट इट इज़ ओनली फॉर 9 मंथ्स करेंगे तो कितना आएगा? 4,20,000। क्लियर है? फिर 16 लैक्स पे 15.5%, सो 16 लैक्स पे 15.5%, but we have to take only for 6 months, so this comes to 1,24,000। अब आप इंटरेस्ट का टोटल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 लैक्स। क्लियर है? therefore capitalization rate will be 7 lakhs because that's your total interest upon 50 lakhs because that is the average amount outstanding into 100, so that will give you 14%। क्या ये पूरी वर्किंग समझ में आई? पक्का? सो एक तरह से क्या हेल्प कर रहा है हमें ये स्टैंडर्ड, क्या बताया, समझ में आया? हमने इन शॉर्ट क्या किया, तीनों ही जनरल लोन थी, तो हमने क्या किया, तीनों लोन के प्रोडक्ट्स का टोटल ले लिया, तीनों लोन का इंटरेस्ट ले लिया, एक एवरेज रेट निकाल लिया कि तीनों लोन का मिक्स कर एक एवरेज, एक वेटेड एवरेज आ जाए, जहाँ पर हमने वेट्स मंथ को लिया है और हमने 14% निकाल लिया। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये तीनों लोन को मिक्स अगर हम यूज़ करेंगे तो 14% आता है। अब आपने जब ये फर्स्ट वर्किंग नोट बनाई तो हमने कितना इन्वेस्ट किया था? 8 लैक्स। क्लियर है? इसका मतलब अमाउंट दैट विल बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल्स टू 8 lakhs into 14%, so 8 lakhs into 14% कितना होता है? It comes to 1,12,000. This is the interest amount that you will
कैपिटलाइज। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अच्छी तरह से क्या आपको ये एक आइडिया आ गया कि हमने ये कैसे निकाला? सो 1,12,000 इज द इंटरेस्ट दैट यू विल कैपिटलाइज। अब अगर यहाँ पर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी हो तो मैं कैसी एंट्री पास करूँगा? बड़े ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी ही है समझो, तो पहली बात तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा? 7 lakhs, राइट? अगर आप देखेंगे आपने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा है? 7 lakhs। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 lakhs, 7 lakhs। लेकिन हमें मालूम है कि अब भी हमने देखा 1,12,000 हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब यहाँ से हमने इंटरेस्ट जो है 7 लाख में से 1,12,000 कहाँ डेबिट कर दिया? लैंड एंड बिल्डिंग। और बाकी का इंटरेस्ट अब कहाँ जाएगा? पीएनएल में। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो द रिमेनिंग इज 5,88,000, 5,88,000। श्योर अबाउट दिस? ये मैंने जर्नल एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट की पास करी है। ऑब्वियसली जो आपने वो 4 खर्चे करे हैं वो भी लैंड एंड बिल्डिंग में डेबिट होंगे। क्लियर है? सो टोटल आपने 7 lakhs का इंटरेस्ट भरा है, लेकिन उसमें से आप 1,12,000 ही कैपिटलाइज करोगे और बाकी का आपका पीएनएल में जाएगा। श्योर अबाउट दिस? समझ में आया? अब ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से पूरी आइडिया आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्या कह रहा है अब यहाँ पर ये? सो ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी और उसने 1 लाख का स्पेशल लोन लिया है टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। कंपनी ने 2 जनरल लोन भी लिए हैं, एक 5 lakhs वाला और एक जो है वो 9 lakh वाला। और कंपनी ने 4 अलग अलग दिनों पर अपना खर्चा किया है। बिल्डिंग जो है वो 31 दिसंबर को रेडी हो चुकी है। तो क्वेश्चन कहता है बताइए अब कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब कहना है से इस क्वेश्चन में अब आपके पास स्पेसिफिक लोन भी है और जनरल लोन भी है, बराबर है? चलिए करें। चलो अब इस प्रश्न में आपके पास स्पेसिफिक लोन भी थी और जनरल लोन भी थी, राइट? पहले लिख लेंगे। सो स्पेसिफिक लोन थी आपके पास 1 लाख एट 10% और जनरल लोन जो थी वो आपके पास 2 थी। एक थी 5 लाख एट 11% और एक 9 लाख एट 13%। क्लियर है? बराबर। अब आपको मालूम है सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमेशा? यस, सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? स्टेप 1 हमेशा हमारा क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज accumulated expenses। सो यहाँ पर सबसे पहले 2 लाख रुपए का आपने जनवरी में खर्चा किया है, मतलब पूरा 12 months। तो ये कितना आएगा? 2 lakhs। फिर आपने सेकंड खर्चा किया है 2,50,000 का 1 अप्रैल को, मतलब दिस इज फॉर 9 months। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,50,000 into 9 divided by 12. So this comes to 187,500. Third, 4,50,000 जुलाई है तो 6 months। So 4,50,000 into 6 divided by 12 कितना होता है? 2,25,000। और फिर फोर्थ है आपका दिसंबर 1,20,000। दिसंबर इसका मतलब सिर्फ एक ही महीना। सो दिस विल कम टू 10,000, राइट? सो अब आपका टोटल अगर आप करेंगे तो कितना होगा? यस, सो टोटल होगा आपका 622,500, बराबर है? श्योर अबाउट दिस? अब आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर स्पेशल लोन तो 1 ही लाख थी, जबकि आपने खर्चा किया है 622,500।
इसका मतलब बाकी का जो पैसा है वो जनरल लोन से आया है। अब जनरल लोन हमारे पास दो है और आपको मालूम है जब भी हमारे पास दो लोन हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो हमें और एक वर्किंग क्या बनानी पड़ती है, जो भी हमने क्वेश्चन बनाया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। क्लियर है। अब बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पर कि जो हमें जो जनरल लोन दिया उनके डेट्स वगैरह नहीं दिए। इसका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे कि एज इफ इट वाज देयर फॉर होल 12 मंथ्स। बराबर। सो 5 lakhs की लोन थी, रेट था 11%, तो कितना आया इंटरेस्ट 55,000। और दूसरी लोन थी 9 lakhs की और इंटरेस्ट कितना था 13%, तो वो कितना हो गया 1,17,000। बराबर। तो इंटरेस्ट का टोटल कितना हो रहा है 172 और यहाँ पर कितना हो रहा है लोन 14 lakhs। Therefore, capitalization rate is equals to 172 upon 14 lakhs into 100. So 1,72,000 upon 14 lakhs into 100 comes to 12.285%. Yes. सो इसका मतलब आपका जनरल लोन का एक रेट रहेगा वेटेड एवरेज 12.285। अब आपने खर्चा किया है 622,500, जिसमें से 1 लाख का स्पेसिफिक है, तो बाकी का क्या है जनरल। तो अब हम यहाँ पे बता देंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा स्पेसिफिक लोन। अब आपका स्पेसिफिक लोन कितना है, आपका स्पेसिफिक लोन था 1 लाख, राइट। तो 1 लाख का 10% कम्स टू 10,000। और जनरल लोन जो है वो अब कितना आएगा, आपके पास टोटल कितना था 622,500, जिसमें से स्पेसिफिक कितना है 1 लाख, तो 622,500 में से 1 लाख गया तो कितना बचेगा, यस 522,500 का 12.285%। सो 522,500 का 12.285% आता है 64,189। सो 74,189 is the total interest that will be capitalized. Sure about this? पक्का क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में आया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। पहले हमने यहाँ पर एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकाल कर देखा तो 622,500 आ रहा था। फिर हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास दो जनरल लोन है, तो दो रहे तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट हमें निकालना पड़ता है। हमने लास्ट क्वेश्चन के जैसे प्रोडक्ट क्यों निकालना नहीं पड़ा, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो निकालना कब करता है, जब लोन पूरे साल के लिए ना हो, बीच में से आई हो या बीच में रीपे की हो। यहाँ पर दोनों ही 12 महीने हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। अब जबकि 622,500 में स्पेसिफिक लोन सिर्फ 1 ही लाख का है, तो 622,500 माइनस 1 लाख 522,500 ऑब्वियसली ये जनरल लोन में से लिया गया होगा। जनरल लोन का कैपिटलाइजेशन रेट 12.285 है, सो 522,500 इंटू 12.285 एंड स्पेसिफिक लोन 1 लाख का 10%, तो दिस इज कम्स टू 74,189। श्योर अबाउट दिस? पक्का। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है 24 भी ख़त्म होता है। परफेक्ट एवरीबडी। बढ़ूँ आगे, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है पारसुराम लिमिटेड, और अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने इस बार अभी अपने को क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 3 प्लांट दिए हैं, राइट। देयर आर 3 प्लांट्स गिवन टू यू एंड कॉस्ट दिया है, और बाजू में बोला है कि जैसे प्लांट पी की तो हमने कोई स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं करी है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो कहाँ से लिया है, जनरल लोन से। फिर प्लांट क्यू का 125 लाख खर्चा है, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक लोन कितने की ली है, सिर्फ 65 लाख, वो भी एट 10%। इसका मतलब कहना है बाकी का भी आपने जनरल लोन से फंडिंग किया होगा। और प्लांट आर है 175 लैक्स,
जिसमें आपने 125 लैक्स का डिबेंचर्स इशू किए हैं, वो स्पेसिफिक है। इसका मतलब 175 में से 125 गए तो 50 लैक्स आपने अभी भी जनरल से उठाया है। अब नीचे क्वेश्चन कहता है इन एडिशन टू दिस आपने दो जनरल दो बैंक से लिया है। एक है 100 लैक्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन बैंक एट 10% और एक है कैनरा बैंक से 110 लैक्स एट 11.5%। क्वेश्चन कहता है अभी करके दो, अभी कैसा करने का, वेरी सिंपल। तो कैन आई से सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैन आई से सबसे पहले हमें इसमें बेस्ट है कि कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, राइट? सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, क्यों? क्योंकि आपके पास दो जनरल लोन्स है, राइट? अभी एक आपने ली है कॉरपोरेशन बैंक से 100 लैक्स 10%, 10 लैक्स, और कैनरा बैंक 110 लैक्स 11.5. So 110 lakhs into 11.5%. This comes to 12.65 lakhs. So this is 210 lakhs and this is 22.65 lakhs. Clear? So capitalization rate जो होगा वो होगा 22.65 अपॉन 210 into 100, राइट? फिर 22.65 डिवाइड बाय 210 into 100, दैट इज 10.785, ठीक है? या 10 आप अप्रोक्स ले लीजिए 10.79%। सो ये आपका जनरल लोन का कैपिटलाइजेशन आ गया। अब हम आराम से एक एक प्लांट का बता सकते हैं। सो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट दैट विल बी कैपिटलाइज कैसा रहेगा देखिए। सबसे पहले है प्लांट क्यू, सॉरी प्लांट पी। अब मुझे बताइए प्लांट पी पर आपने कितना खर्चा कर दिया था? आपने प्लांट पी पर खर्चा किया था 100 लैक्स, राइट? क्या उसका कोई स्पेसिफिक लोन है क्या? नहीं, उसका तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि पूरा का पूरा 100 लैक्स कहाँ से आया है? जनरल में से। सो 100 लैक्स और हमारा अभी हमने क्या रेट निकाला? 10.79। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जो हमें कैपिटलाइज करना है? 10.79 लैक्स। क्लियर है? ठीक उसी तरह से अब हम क्या करेंगे? प्लांट क्यू। अब प्लांट क्यू पे आपने कितना खर्चा किया है? 125 लैक्स। क्या इसका कोई स्पेसिफिक लिया था? हाँ, इसका स्पेसिफिक लिया था। कितना लिया था स्पेसिफिक? इसका हमने स्पेसिफिक लिया था 65। तो 65 लैक्स का 10% 6.5 लैक्स। 125 में से 65 गया तो बच गया जनरल। अब जनरल 60 लैक्स इंटू 10.79, so 60 lakhs into 10.79, that is 6.474. so 6.474 lakhs. so प्लांट क्यू में जो टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा वो होगा 6.5 प्लस 6.474, so this comes to 12.974 lakhs. क्लियर है एवरीबडी? अब प्लांट आर का देख लेंगे। प्लांट आर आपका है 175 लैक्स। क्या उसमें कोई स्पेसिफिक है? हाँ, स्पेसिफिक कितना है? 125 लैक्स इंटू 9%। अब 125 इंटू 9 इज 11.25 लैक्स। अगर 175 में से 125 स्पेसिफिक है
तो इसका मतलब जनरल लोन से कितना लिया होगा, 50 लाख बराबर है, और 50 लाख इंटू 10.79, this will come to 5.39 lakhs. So the total interest that you will capitalize in plant R comes to 11.25 plus 5.39. So this comes to 16.64 lakhs. क्लियर है, श्योर अबाउट दिस. सो ऐसा हमने बराबर से पूरा कैलकुलेट किया है. प्लांट पी में स्पेसिफिक नहीं था तो ऑब्वियसली पूरा जनरल रेट पे लिया. प्लांट क्यू और प्लांट आर में स्पेसिफिक लोन्स थे तो जितना अमाउंट का स्पेसिफिक लोन था उसके परसेंट से मल्टीप्लाई किया, और ऑब्वियसली बाकी का पैसा तो फिर आपने जनरल लोन से ही लिया होगा, तो बाकी का हमने जनरल लोन के हिसाब से ले लिया. श्योर अबाउट दिस. और ऑब्वियसली जब जनरल लोन हमारे पास 2 था तो हमने क्या किया, पहले उसके कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट कर लिया. श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबडी. सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है अब फॉक्स पर. और क्या कह रहा है ये. सो फॉक्स इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ 2 years. सो यहाँ पर भी फिर से हमारे पास एक से ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, असेट्स हैं. तो द वर्क स्टार्टेड ऑन 1st January. द कंपनी हैज़ अवेल्ड अ बैंक लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ इट हैज़ टेकन अ लोन फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो. फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल. आपने अलग अलग लोन लिया है. जैसे 1st January को एक 10 लाख का 16% पे लिया था और जिसकी जनरल रिक्वायरमेंट थी. उसके बाद 1st July को यू अगेन टुक अ लोन और वो आपने लिया 8 लाख, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि द प्लांट के लिए ही खास लोन लिया गया था. उसके बाद नीचे 1st October को आपने 6 lakhs का लोन लिया है एंड दैट इज़ एक्चुअली एट 14%. नाउ दिस 14% का जो लोन है अगेन इट्स अ जनरल. तो अगर आप वो डब्बा देखेंगे तो 2 जनरल लोन है और एक जो लोन है वो स्पेसिफिकली प्लांट के लिए लिया गया है. बराबर. नीचे द कंपनी हैज़ इंकर्ड 50,000 एज अ जनरल एक्सपेंसेस. Now these are some expenses relating to borrowing, but 50,000 is general, and it says 1,20,000 specifically for that new project. Now both these expenses they say qualify as a borrowing cost to be capitalized. So the qualifying assets नहीं है, वो assets है. The qualifying assets at the end of year are new project है, other asset है और एक building है. क्वेश्चन कहता है फिर से एक बार बताओ कितना अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे. अब बताइए कैसे करेंगे और क्या करेंगे. अब मुझे बताइए, क्या हमारे पास जबकि 2 जनरल लोन है हमें कैपिटलाइजेशन रेट फिर से निकालना पड़ेगा, राइट. तो चलिए कैपिटलाइजेशन रेट पहले निकाल लेते हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट. और अब हमारे पास 2 लोन है, राइट. एक लोन नंबर 1 10 लाख अमाउंट है उसकी और इट इज़ बीन टेकन ओनली फॉर 12 months. सो 10 lakhs इंटू 12, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा 120 lakhs. बराबर. इंटरेस्ट क्या आएगा. सो 10 lakhs पे इसका इंटरेस्ट रेट है 16%. So interest amount will be 1,60,000. बराबर. लोन नंबर 2, लोन नंबर 2 इज 6 lakhs और आप देखेंगे वो 1st October को लिया गया है. इसका मतलब इट इज़ ओनली फॉर 3 months. इट इज़ ओनली फॉर 3 months. सो 6 lakhs इंटू 3 18 lakhs. ये इंटरेस्ट रेट है 14%. सो 6 lakhs पे 14%, 6 lakhs पे 14% इंटू 3 डिवाइड बाई 12. सो इट कम्स टू 21,000. अब आपके प्रोडक्ट ऑफ लोन का टोटल कितना है 138 lakhs. सो हम क्या कर लेते हैं, एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू
138 lakhs divide by 12. So 138 lakhs divide by 12. So this comes to 11,50,000. और ये जो टोटल इंटरेस्ट है आपका वो कितना आया है 1,60 प्लस 21,000, दैट इज 181, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें बोला था कि जनरल खर्चा भी है 50,000 रुपये, और आपको हमने पार्ट 1 में बोरिंग कॉस्ट में समझाया था कि जनरल खर्चे एंसिलरी खर्चे भी लिए जाते हैं, तो इसमें ही वो 50,000 ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 231. So this is the total interest and other expenses, and that is the average outstanding amount. So therefore capitalization rate is equals to 231 divided by 11,50,000 into 100. So 231 divided by 11,50,000 into 100. So this comes to 20.08%. Clear hai everybody? So this is your proper capitalization rate 20.08%. अच्छा, आपने एक स्पेसिफिक लोन भी ले रखा है, तो वो स्पेसिफिक का भी चाहिए, तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं अभी। तो स्पेसिफिक लोन के रिलेटेड क्या कैपिटलाइज होगा? सो स्पेसिफिक लोन के रिलेटेड आपने एक लोन लिया है, कितने का लिया है? 8 lakhs का लोन लिया है at 15%. So 8 lakhs into 15%, but it's for 6 months. So 6 months. So this comes to how much? 60,000. लेकिन उसके रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस भी है। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,20,000. सो टोटल अमाउंट जो कैपिटलाइज होगा वो कितना होगा? 1,80,000. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब हम आराम से, जब हमने ये कैपिटलाइजेशन भी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर स्पेसिफिक भी कैलकुलेट किया, अब हम तीनों चीज़ें कर लेंगे। हमारे पास 3 असेट दिए गए थे, राइट? तो सबसे पहले क्या दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट दिया गया था। न्यू प्रोजेक्ट कितने का था? 11 lakhs. अब इसमें कोई स्पेसिफिक था क्या? हाँ, अभी की निकाला ना, ये रहा स्पेसिफिक लोन। तो स्पेसिफिक के लिए हमको मालूम है, डायरेक्ट हमने निकाल के रेडी रखा है। 1,80,000 कैपिटलाइज होगा, तो स्पेसिफिक के रिलेटेड 1,80,000 अमाउंट विल गेट कैपिटलाइज। अब ये जो स्पेसिफिक के लिए लोन कितना था? 8 lakhs, जबकि आपने प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा किया है? 11. तो 8 lakhs वॉज फॉर स्पेसिफिक लोन और 11 lakhs का खर्चा हुआ। इसका मतलब 3 लाख कहाँ से आया होगा? जनरल में से, राइट? तो 3 lakhs पर, और हमें मालूम है जनरल का कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? 20.08. सो 3 lakhs का 20.08%. सो 3 lakhs का 20.08%, 60-40. 60-40. So this is the total amount that will get capitalized. बराबर है? Now second was other assets, और अदर असेट्स के रिलेटेड तो कोई स्पेसिफिक लोन तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा 3 लाख रुपए जो आपने खर्च किया वो कौन से रेट पे जाएगा? 20.08. और इसका भी आंसर क्या आएगा? 60-40, विच विल गेट कैपिटलाइज. और एक असेट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 4 lakhs. हमने बिल्डिंग के रिलेटेड भी कोई स्पेसिफिक लोन लिए है क्या? नहीं. तो फिर इसको भी जनरल रेट पे जाएगा 20.08. सो दिस कम्स टू 4 lakhs into 20.08%. So this comes to 8320. Sure about this? पक्का? एवरीबडी अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो गया? सो मैंने तीनों असेट्स यहाँ पे ले लिए हैं, न्यू प्रोजेक्ट, अदर असेट्स एंड बिल्डिंग. श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो गाइज, दैट वाज योर AS16. होप यू लाइक इट, और आपको अभी जो हमने वीडियोस देखे वो समझ में आए, एंड
दिस वॉज पार्ट 3 ऑफ A16 बोरिंग कॉस्ट। ये प्रैक्टिकल सम्स थे। याद रखना है कि हमें हमेशा पहले एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस बनाना है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा जनरल लोन हो तो उसका कैपिटलाइजेशन रेट भी आएगा। श्योर अबाउट दिस? थैंक यू वेरी मच।